हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी डीएसजी होम क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th और हमारा टॉपिक है ग्रामर से हम लेते हैं ये पोर्शन और ये मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं मॉडल्स। तो आइए हम मॉडल्स के बारे में सीखते हैं। बेसिकली एक्सिलरी वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो कि एक सेंटेंस को बनाती हैं। एज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सिलरी वर्ब्स आर द दोज वर्ब्स व्हिच मेक द टेंस, जो ज़माने को बनाएं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सिलरीज वर्ब। एक्सिलरीज वर्ब की दो किस्में हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज एंड मॉडल एक्सिलरीज। अब प्राइमरी एक्सिलरीज वो होती हैं विच आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज फुल वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती हैं या फुल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जैसे हमारे पास हैं टू बी, डू एंड हैव, बट दीज यूज्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। टू बी जो है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन एंड बीइंग के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और डू जो है डू, डज एंड डिड की फॉर्म्स में इस्तेमाल होती हैं। और हैव, हैज़ और हैड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ये है हमारे पास प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। और दूसरी किस्म जो है हमारी एक्सिलरी वर्ब्स की वो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। दीज आर द दोज एक्सिलरी वर्ब्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज एन हेल्पिंग वर्ब ओनली, जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही काम आती हैं, फुल वर्ब के तौर पर काम नहीं आती हैं। एक्सिलरीज इस्तेमाल होती हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आर द फॉलोइंग, जैसे हमारे पास हैं कौन कौन सी हैं। विल है, WILL, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, नीड एंड ड्योर आर द सम मॉडल एक्सिलरीज। कभी कभी हैड बेटर एंड बी एबल टू आर आल्सो यूज्ड एज मॉडल्स, यानी हैड बेटर एंड बी एबल टू भी मॉडल एक्सिलरीज के तौर पर काम आती हैं। अब आइए हम कुछ मतलब फुल वर्ब और हेल्पी वर्ब की कुछ सेंटेंसेस को, जैसे डॉग इज एन एनिमल। इन दिस सेंटेंस इज अ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और इसमें जो है ये इज जो है ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है और इट हैज़ बीन यूज्ड एज ए फुल वर्ब। और यहाँ पे ये क्या फुल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई है बिकॉज देर इज नो वर्ब इन द सेंटेंसेस। और दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इन दिस सेंटेंस जो है जो इज है इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब बिकॉज इज इट इज यूज्ड एज एन हेल्पिंग वर्ब बिकॉज इट इज हेल्पिंग द मेन वर्ब, क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्पिंग कर रही है। ग्रेजिंग इज द हेल्पिंग वर्ब और इसकी मदद कर रही है इज, तो इसमें यहाँ पे क्या होगी, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई है। If in the sentence both the auxiliaries and the main verb has been used, the auxiliary verb can act as an auxiliary verbs act as an helping verb. But if there is only an auxiliary verb, then it act as then it is act as full verb. तो आइए हम यूज करते हैं मॉडल्स का। सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल एक्सिलरीज में सबसे पहले आता है विल। तो बच्चों, विल इज यूज्ड इन द सिंपल फ्यूचर टेंस विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। विल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे यू विल गो टू जम्मू टुमारो। यू इज अ सेकंड फॉर्म, एज यू नो, यू विल गो टू द जम्मू टुमारो, तुम कल जम्मू जाओगे। शी इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो शी विल गो टू जम्मू नेक्स्ट वीक। तो इस्तेमाल यानी कि विल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस के में सेकंड और थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ होता है। दूसरा, विल जो है इज यूज टू एक्सप्रेस द थ्रेट विद द फर्स्ट पर्सन ओनली। जैसे आई विल टीच यू ए लेसन इफ यू वुड नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा अगर तुम झूठ नहीं, यहाँ थ्रेट लग रही है फर्स्ट पर्सन को, इसलिए आई विल टीच यू ए लेसन इफ यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। आई विल बीट यू इफ यू कैन कॉल मी नेम्स। अगर तुम मुझे नाम से पुकारोगे तो मैं तुम्हें बीट करूंगा, मारूंगा। तो यहाँ पे विल का इस्तेमाल हुआ, आई विल बीट यू if you can call me names. This is the use of will. Similarly,
will is used to express the determination with the first person only. I will lay down माई लाइफ फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री. मैं अपने मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान सेक्रीफाई करना चाहता हूँ. तो आई विल ले डाउन माई, इसमें डिटर्मिनेशन हो रही है. तो यानी कि कम वट में आई विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन. इसमें कहाँ लगा विल, आई विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन. और यहाँ भी मॉडल एक्सिलरीज विल का इस्तेमाल हुआ. will is used to express request with the second and third person. तो will का इस्तेमाल एक रिक्वेस्ट में अर्जी, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं जो आप अर्जी कर देते हैं विद सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ. जैसे will you give him my message, will you give him my message, और will you have a cup of tea. तो ये एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, will you have a cup of tea प्लीज. तो इसमें रिक्वेस्ट हो रही है. सिमिलरली at the number 5, the will is used to express promise, agreement and request. As they say, I will forgive you, I will promise never to do it again. Sorry, if you forgive me, अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं बाद में ऐसा कभी नहीं करूँगा. तो if you forgive me, I will promise never to do it again. ये आपका जुमला है. तो एक चीज़ याद रखिएगा, इन केस ऑफ प्रॉमिस, एग्रीमेंट, रिक्वेस्ट, बोथ द प्रिंसिपल एंड सबॉर्डिनेट क्लास कैन टेक फ्यूचर टेंस. यहाँ पे क्या होता है, अगर रिक्वेस्ट हो रही है तो इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट क्लासेस होती हैं कैन टेक फ्यूचर टेंस. जैसे इफ़ यू फॉरगिव मी, आई विल प्रॉमिस नेवर टू डू इट अगेन. तो इसमें फ्यूचर टेंस, प्रिंसिपल में भी विल, और फ्यूचर टेंस की जो क्लास है वो फ्यूचर टेंस है, और सबॉर्डिनेट भी फ्यूचर टेंस है. यानी कि अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, आई विल प्रॉमिस. सिमिलरली देयर आर द मोर सेंटेंसेस मॉडल एक्सिलरीज का इस्तेमाल. द विल is used to express habits. Will is used to express habits. For example, he will consume at least 20 cup of tea daily. वो हर उसकी हैबिट है कि 20 कप चाय पीता है. Horse will usually remain loyal to his master. और घोड़ा अपने मालिक का वफादार होता है, यानी ये उसकी आदत है. Express the habits. Will is used with the first person according to the question. जैसे will you attend his marriage? Yes, I will. Will you attend the school? Yes, I will. Will you play the game? Yes, I will. तो will का इस्तेमाल, will is used to first person according to the question. And number 8, will is used to show the probability or surety. will का इस्तेमाल probability या surety के तौर पर भी इस्तेमाल होता है. जैसे इसमें हम एग्जाम्पल से हमारे जैसे will is show the probability or surety. तो इसमें हमारा इट विल श्योरली रेन टूनाइट, आज बिल्कुल बारिश होगी. इट विल डेफिनेटली कम टू सी यू टुमारो, या इट विल डेफिनेटली कम टू सी यू. तो बच्चों आज हम मॉडल एक्सिलरीज में विल का इस्तेमाल किया है, और इन द नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ शैल एंड शुड. तो तब तक के लिए गुड बाय, और आप नोट्स बना लीजिए.